नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए हाइड्रो पावर प्लांट का एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले थर्मल पावर प्लांट इनके सभी के थियरी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट, और आपको वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, यही हम लोगों का मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट के एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फ्रांसिस टरबाइन इज यूजुअली यूज्ड फॉर। फ्रांसिस टरबाइन कहाँ यूज़ किया जाता है? देखिए फ्रांसिस टरबाइन जो होता है ये आपका मीडियम हेड के लिए यूज़ किया जाता है और 30 से लेकर 180 मीटर तक की हाइट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर, कि फ्रांसिस टरबाइन कहाँ यूज़ करते हैं तो मीडियम हेड के लिए यूज़ करते हैं। देखिए इसमें होते हैं जैसे आपका लो हेड टरबाइन होता है, मीडियम हेड होता है और हाई हेड के लिए होता है। ठीक है, तो लो हेड के लिए आप लोग कपलान टरबाइन यूज़ करते हैं, मीडियम हेड के लिए जो होता है वो फ्रांसिस टरबाइन, और हाई हेड के लिए जो है वो पेल्टन व्हील टरबाइन यूज़ करते हैं। और जैसे आपका फ्रांसिस टरबाइन होता है ये मिक्स फ्लो होता है, इसको रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं। और कपलान टरबाइन जो होता है एक्सियल फ्लो होता है, और आपका जो है पेल्टन हिल टरबाइन जो होता है, पेल्टन हिल टरबाइन को हम लोग इंपल्स टरबाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि लो हेड जो होता है लो हेड के लिए कपलान टरबाइन, मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस टरबाइन और हाई हेड के लिए पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए इन हाइड्रो पावर प्लांट सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। सर्ज टैंक किसके लिए, किसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है? देखिए जो पेनस्टॉक होता है, पेनस्टॉक के प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग स्टेशन डज नॉट रिक्वायर्ड फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कौन सा जनरेटिंग स्टेशन होता है जिसमें फ्यूल की रिक्वायर्ड नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए? तो कौन सा होता है? देखिए तो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, हाइड्रो पावर प्लांट में फ्यूल की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इम्पल्स टरबाइन यूज इन। इम्पल्स टरबाइन कहाँ यूज करते हैं? तो आपको पहले ही बता दिया। देखिए हाई हेड के लिए जो होता है इम्पल्स टरबाइन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो देखिए करेक्ट है। लो हेड के लिए कौन सा करते हैं? तो लो हेड के लिए कपलान टरबाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। और हाई हेड के लिए जो होता है कपलान, हाई हेड के लिए पेल्टन व्हील टरबाइन यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए द टर्म सर्ज टैंक इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ पावर प्लांट। जो सर्ज टैंक होता है किस टाइप के पावर प्लांट में होता है? तो हाई हेड के हाइड्रो पावर प्लांट में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में, सडन चेंज ऑफ प्रेशर इन पेनस्टॉक पाइप ड्यू टू सडन रिडक्शन ऑफ लोड इज अवॉइडेड यूजिंग। जो थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में पेनस्टॉक जो होती है, पेनस्टॉक में प्रेशर चेंज होने से पर लोड के मतलब अचानक, लोड के अचानक चेंज होने पर पेनस्टॉक में जो प्रेशर होता है इसको बचाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम लोग देखिए सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं। तो सर्ज टैंक जो होता है वाटर हैमरिंग फिनोमेना को हटाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। अगर कभी भी हमारे मतलब टरबाइन जो हाउस होता है, टरबाइन हाउस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फॉल्ट आ जाती है, तो हम क्या करते हैं पानी के सप्लाई को रोकते हैं, वाटर के सप्लाई को क्या करते हैं रोकते हैं। तो इससे क्या होता है जो पेनस्टॉक हमारा होता है, पेनस्टॉक पे क्या होता है प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन ओवर थर्मल पावर स्टेशन। हाइड्रो पावर स्टेशन का थर्मल पावर प्लांट के कंपेयर में क्या एडवांटेज है? देखिए तो इनिशियल कास्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट इज लो। देखिए ये गलत है, इनिशियल कास्ट इसका हाई होता है। द ऑपरेटिंग कास्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट स्टेशन इज लो ऑपरेटिंग कास्ट। बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, कि जो इसका ऑपरेशन कास्ट होता है सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी है वो करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए यूपीपीसीएल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, डीएसएसबी जेई में पूछा गया है। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर आर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन सा होता है? देखिए सेलिएंट पोल टाइप का होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट है। ये लगभग 300 से लेके 750 या 1000 आरपीएम तक इसको हम लोग चलाया जाता है। और ये लगभग इसमें 10 से लेके लगभग 20 पोल तक के ये डिज़ाइन किए जाते हैं। और सेलिएंट पोल टाइप का ये रोटर होते हैं, जो जनरेटर होते हैं इसमें सेलिएंट पोल टाइप का होता है। इसमें लार्ज डाया होती है और लेस एक्सेल लेंथ होती है। नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होने की वजह से जो है स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। तो आप इसको स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए एन बराबर 120 F/P से आप सिंपली स्पीड उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं? सेलिएंट पोल टाइप के रोटर जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में फार हार्नेसिंग लो वेरिएबल वाटर हेड, देखिए लो वेरिएबल वाटर हेड यहीं पे आ गया, मतलब कि लो वाटर हेड के लिए यूज़ करते हैं। कौन सा करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए कप्लान टरबाइन जो होता है लो हेड के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, बाकी तो हो ही गया। देखिए फार हार्नेसिंग लो वेरिएबल वाटर हेड द सुटेबल हाइड्रो टरबाइन विथ रिएक्शन एंड एडजस्टेबल वेन्यू रनर्स, तो इसके लिए कौन सा होता है, देखिए तो इसमें आप लो हेड के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो लो हेड के लिए कप्लान टरबाइन यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो है वो करेक्ट है। देखिए लो हेड के लिए कप्लान टरबाइन 30 मीटर तक, मीडियम हेड के लिए जो है मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस टरबाइन जो है वो मीडियम हेड के लिए 30 से लेकर लगभग 100 मीटर तक या 180 मीटर तक यूज करते हैं। इसके बाद हाई हेड जो होती है, हाई हेड होती है 180 या 100 मीटर से ऊपर एबव जो होता है वो हाई हेड के लिए यूज करते हैं, और उसमें कौन सा पेल्टन टरबाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए लो हेड के लिए कौन सा होता है, कप्लान टरबाइन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज एंड टाइम इज नोन एज, जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। देखिए डिस्चार्ज और वाटर का डिस्चार्ज और टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम ग्राफ खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, 11 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाइड्रोग्राफ जो होता है ये शो करता है कि मतलब पानी जो है कितने रेट ऑफ डिस्चार्ज से जो है गिरता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में द पावर आउटपुट फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिपेंड ऑन, जो पावर आउटपुट होता है किस पर डिपेंड करता है, हाइड्रो पावर प्लांट का आउटपुट जो होता है किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें लो हेड, टाइप ऑफ डैम नहीं, टाइप ऑफ डैम पर नहीं, डिस्चार्ज पर डिपेंड करता है लेकिन टाइप ऑफ डैम पर नहीं, डैम पर कौन किस टाइप का डैम है उसके लिए अलग अलग, तो ऐसा नहीं है। देखिए हेड पर डिपेंड करता है, डिस्चार्ज पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर हेड पर डिपेंड करता है, डिस्चार्ज पर डिपेंड करता है, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि हाइड्रो पावर प्लांट की जो आउटपुट होता है तो हेड पर, डिस्चार्ज पर और एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, यहाँ पर आप फार्मूले से देख लीजिए किस पर डिपेंड करता है। देखिए तो हेड ऑफ डिस्चार्ज क्यू जो होता है डिस्चार्ज रेट होता है, एच जो होता है हाइट होता है, और ये नीटा जो होती है एफिशिएंसी होती है। तो आपसे क्वेश्चन देखिए अभी आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि जो क्यू होता है रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है इसकी यूनिट क्या होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मीटर क्यू पर सेकंड होता है, ये पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पेल्टन व्हील टरबाइन जो है, पेल्टन व्हील टरबाइन हैविंग ए रेटेड स्पीड ऑफ 300 RPM टू कनेक्ट एन अल्टरनेटर प्रोड्यूस पावर एट 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल्स 300 RPM पे चल रहा है तो कितना नंबर ऑफ पोल होगा। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ पोल्स के लिए आप सिंपली निकाल सकते हैं, तो यहाँ से जो है 20 पोल आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, आइए देखते हैं। देखिए P बराबर क्या होता है 120 इंटू 50 हर्ट्ज पे चल रहा है डिवाइडेड बाई कितना RPM है, देखिए 300 RPM है। 0 से 0 काट दीजिए, देखिए 3 से 14, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20 हो जाएगा, 20 पोल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है हाइड्रो जनरेटर इज कमर्शियल नेम ऑफ, हाइड्रो जनरेटर कमर्शियल नेम क्या होता है। देखिए सेलिएंट पोल टाइप का जो रोटर होता है तो सेलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनाइज जनरेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है देखिए वो करेक्ट है कि हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेटर होता है जो वो सेलिएंट पोल टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल द सेलेक्टिंग द साइट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, जो पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट में साइट का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें कौन सा हम लोग पॉइंट को देखते हैं। देखिए तो वहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, या आपको मैं जब थर्मल पावर प्लांट देखिए आप लेक्चर में जाके देखिए लगभग यार 20 से 25 मिनट में आपको थर्मल पावर प्लांट पूरा, मतलब 25 मिनट में थर्मल पावर प्लांट पूरा एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छूटा होगा। बताया हूँ, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए और हेड ऑफ वाटर होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, साइड की एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, हेड ऑफ वाटर होना चाहिए और एक्सेसिबिलिटी जो है ऑफ साइट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है, ये ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टरबाइन इज द स्पीड एच टू विच डेवलप 1 मीट्रिक HP अंडर द हेड ऑफ। तो इसमें देखिए इसका डिफिनीशन ही है स्पेसिफिक स्पीड का कि मतलब डेवलप 1 जो है मीट्रिक HP अंडर द 1 मीटर हेड पर हम लोग इसको डेवलप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में डैश करके पावर स्टेशन कैन बी इजिली स्टार्टेड फ्रॉम कोल्ड कंडीशन आर नो वार्मिंग अप पीरियड इज रिक्वायर्ड, मतलब कि ऐसा कौन सा
पावर स्टेशन है जो जिसको स्टार्ट मतलब कोल्ड कंडीशन में ही स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी वार्म अप की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें कौन सा होता है, देखिए हाइड्रो पावर प्लांट होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली आप टरबाइन पर पानी को फाल कराइए और उसके बाद डायरेक्ट टरबाइन रोटेट करेगा, उसको आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी तुरंत, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो स्टैंड चलने के लिए इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पीक लोड पर भी चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, इन पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट द इलेक्ट्रिकल मशीन इज मेड टू वर्क अल्टरनेटिवली एज जनरेटर एंड मोटर, द इफिशियंसी ऑफ द जनरेटर वर्किंग एट द सेम इलेक्ट्रिकल पावर लेवल इज। इसमें कह रहा है देखिए मोटर अगर जो है जनरेटर जो अल्टरनेटर जनरेटर होता है उसको मोटर की तरह अगर आप वर्क करते हैं तो इसका ऐसा होगा, तो देखिए इसका जो आउटपुट लेवल होगा, पावर आउटपुट लेवल जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एज मोटर के रूप में। अगर अल्टरनेटर को हम मोटर के रूप में यूज करते हैं तो उसका एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी, तो अल्टरनेटर को हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर के रूप में यूज करते हैं। वैसे अल्टरनेटर होता क्या है, आप चाहे उसको मोटर के रूप में यूज करिए, चाहे जनरेटर के रूप में यूज करिए। मैकेनिकल एनर्जी को देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन डेट एज मोटर। क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज मोस्ट एफिशिएंट बट हैज़ हाई इनिशियल कास्ट। ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जो मोस्ट एफिशिएंट है लेकिन इसकी इनिशियल कास्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें हाइड्रो पावर प्लांट जो होती है, हाइड्रो पावर प्लांट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है देखिए करेक्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट कौन सा होता है, तो मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट कौन सा होता है, तो वो हाइड्रो पावर प्लांट होता है। लेकिन रिलायबल कौन सा होता है, तो रिलायबल के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। उसको स्टार्ट करते हैं तो एक मतलब कि स्टेबल कंडीशन चलता है कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर देखिए, तो मोस्ट रिलायबल, आप इसका मैंने पोल डाला था, अगर आप लोग को कन्फ्यूजन होगा तो एक मैंने पोल डाला है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें कम्युनिटी में जाके देखिएगा, उसमें मोस्ट रिलायबल के लिए भी डाला हूँ और उसके बाद मोस्ट एफिशिएंट के लिए दोनों पोल क्रिएट किया, आप लोग जाकर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें मोस्ट एफिशिएंट कौन सा होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट जो है मोस्ट एफिशिएंट है, इसकी एफिशिएंसी 85% होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन हाइड्रो पावर स्टेशन विच व्हाट इज़ द इन लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जस्ट एबव द इंटेक एंड यूज एज रेगुलेटिंग रिजर्वियर इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए फॉरवाई बोलते हैं, जहाँ से पानी को रेगुलेट करके बाहर निकाला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवाई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। मैं आप लोगों को एक बार बोलूँगा कि आप लोग जाकर एक बार थियरी देख लीजिए, 25 मिनट आपको लॉस होगा। 25 मिनट में आपको स्पीड कम लगेगी तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, 25 मिनट में पूरा कंप्लीट है मतलब, तो आपको बहुत अच्छे सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, द हाइडल पावर प्लांट ऑफ रन ऑफ रिवर टाइप शुड बी प्रोवाइडेड विथ पॉन्डेज सो डैट। देखिए हाइडल पावर प्लांट में रन ऑफ रिवर टाइप का जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उससे एडवांटेज क्या है, देखिए तो फर्म कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज। जो फर्म कैपेसिटी होती है उसका जो है कैपेसिटी जो है फर्म कैपेसिटी ऑफ प्लांट इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रन ऑफ रिवर टाइप के पॉन्डेज जो है स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टरबाइन। टरबाइन का कौन सा एग्जांपल है, देखिए बैटरी नहीं होता है, ट्रांसफार्मर भी नहीं होता है, तो विंड मिल जो होता है, विंड मिल एक तरह से टरबाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग स्पीड इन आरपीएम ऑफ जनरेटर्स यूज इन थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स वुड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब देखिए थर्मल पावर प्लांट में जो हमारा टरबाइन चलता है तो वो कितनी स्पीड चलता है, आप जानते हैं 3000 आरपीएम पे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी कितने चलता है, 3000 आरपीएम चलता है। बाकी हाइड्रो पावर प्लांट का हम लोग देख लेंगे, लगभग 300 से लेके लगभग 700 या 1000 आरपीएम तक चलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 3000 आरपीएम थर्मल पावर प्लांट चलता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी 3000 आरपीएम चलता है, और हाइड्रो पावर प्लांट बचा तो आपका 300 आरपीएम चलता है। बाकी देखिए 3000 सही है ये देखिए, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए गलत दे दिया है। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। 3000 और 300 आरपीएम पे चलते हैं। कप्लान टरबाइन इज, कप्लान टरबाइन क्या होता है, देखिए कप्लान टरबाइन जो होता है, कप्लान टरबाइन जो है लो हेड के लिए होता है, लो हेड के लिए जो है लो हेड के लिए होता है, तो लो हेड एक्सियल फ्लो होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है 24 का, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। लो हेड के लिए कौन सा होता है, तो लो हेड के लिए जो है कप्लान टरबाइन होता है। कप्लान टरबाइन किसके लिए यूज़ करते हैं, तो लो हेड के लिए यूज़ करते हैं। यूपीपीसीएल 2019 में देखिए क्वेश्चन आया है, एनपीसीआईएल में भी आया है। और आप लोग देखिए कप्लान टरबाइन जो होता है ये लो हेड के लिए, फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड के लिए, और पेल्टन टरबाइन हाई हेड के लिए यूज़ करते हैं। और कभी कभी आपसे पूछता है कि जैसे रिएक्शन टरबाइन कौन सा होता है, तो रिएक्शन टरबाइन जो होता है कप्लान टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन को रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। और इम्पल्स टरबाइन जो होता है वो पेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है उसको हम लोग इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर
25 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में ट्रैश रैक, फॉर बाई, सर्ज टैंक, स्पिलवे आर इन टर्म इन्वॉल्व विथ, ये सभी टर्म किस में आते हैं? देखिए पूछा है आपसे टेल रेस, जैसे टेल रेस हो गया, फॉर बाई हो गया, सर्ज टैंक हो गया, स्पिलवे हो गया, ये सभी किस में आते हैं? देखिए तो ये सभी हाइड्रो पावर प्लांट में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है कि ये सभी टर्म किस में आते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डज नॉट डिपेंड ऑन, हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेशन, जो इलेक्ट्रिक का जनरेशन होता है किस पर डिपेंड नहीं करता है? देखिए तो स्पीड ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर डिपेंड करता है, देखिए रेट फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ वाटर हेड डिपेंड करता है, देखिए इफिशियंसी ऑफ इवेपरेटर, इवेपरेटर जो होती है, देखिए इवेपरेटर जो स्टीम होती है ये थर्मल पावर प्लांट का पार्ट है, तो ये देखिए इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है वो गलत है कि जो थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट है किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो इफिशियंसी ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए ये किस पर डिपेंड करता है, एक फार्मूला होता है, आपको बताता हूँ फार्मूला, देखिए क्या है। तो इसमें P = होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर होता है? क्यू एच नीटा होता है, ठीक है। तो क्यू क्या है? हेड ऑफ डिस्चार्ज है, हेड ऑफ जो है डिस्चार्ज रेट है, इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। एच को आप लोग जानते हैं कि हाइट ऑफ हेड होता है मीटर में, और इफिशियंसी नीटा को आप लोग जानते हैं कि इफिशियंसी होती है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है तीनों पर, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज़ हाई इनिशियल कास्ट, लो रनिंग कास्ट एंड मेंटेनेंस कास्ट, नो स्टैंड बाई लॉस। ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिसमें क्या है? देखिए कि हाई इनिशियल कास्ट हाई है, लो रनिंग कास्ट है, मेंटेनेंस कास्ट और स्टैंड बाई लॉस जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं होता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट होता है जिसमें स्टैंड बाई लॉस नहीं होता है, फ्यूल कास्ट नहीं होता है, रनिंग कास्ट नहीं होता है, मेंटेनेंस कास्ट बहुत कम होता है, लेकिन इनिशियल कास्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी का देखिए जो करेक्ट है हाइड्रो पावर प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बताया था पहले कि P = QHG इज द वाटर पावर इक्वेशन, ये वाटर पावर इक्वेशन है। हेड H है, इज मेजर इन मीटर, तो जो हेड होता है हेड को H से मेजर करते हैं मीटर में। G ग्रेविटी कांस्टेंट है, मेजर्ड इन मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है G। और इसके बाद देन द मेजरिंग यूनिट ऑफ Q फ्लो रेट ऑफ वाटर, फ्लो रेट ऑफ वाटर किस पे मेजर करते हैं? तो देखिए आपको पहले बताया था मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, तो आप इसमें देखिए क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि इसको हम लोग क्या करते हैं? मीटर क्यूब पर सेकंड में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो क्यू जो होता है डिस्चार्ज रेट होता है, डिस्चार्ज रेट को क्या किस में मेजर करते हैं? तो मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। देखिए यहाँ देख लीजिए ये दिया है, जो क्यू है क्यू किस में मेजर करते हैं? तो इसमें मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में इज ए ट्यूब डैट ब्रिंग वाटर टू टरबाइन, वाटर टू टरबाइन को मतलब ऐसा कौन सा ट्यूब होता है जो वाटर को टरबाइन तक ले आता है, पानी को ले आता है। देखिए तो पानी को डैम से टरबाइन तक ले आने के लिए कौन सा होता है? तो पेनिस्टाक जो होता है, पेनिस्टाक जो है ये है। पेनिस्टाक बना किसका होता है? देखिए हाई हेड के लिए जो होता है वो स्टील का बना होता है, और लो हेड के लिए अगर है तो लो हेड के लिए जो है वो कंक्रीट या सीमेंट का बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि वाटर हैमरिंग, पेनिस्टाक में वाटर हैमरिंग को रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर करेक्ट है, पेनिस्टाक जो होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट स्टेशन इज, पावर प्लांट का मेन सोर्स क्या होता है? देखिए वाटर होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट है, नेम से ही कंफर्म है कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है, हाइड्रो पावर प्लांट का मेन सोर्स क्या है? तो वाटर होता है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि इन हाइड्रो पावर स्टेशन वी रिक्वायर्ड द फॉलोइंग फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग क्या जरूरत पड़ती है? तो पानी की जरूरत पड़ती है, तो वाटर। ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग 35 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, 30 क्वेश्चन तक। इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई नया टॉपिक चाहिए तो आप लोग नया टॉपिक भी बताइएगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, एक अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।